दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था को वंशानुगत बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कौन सी बात सही है? फिरोज शाह तुगलक है बने कौन सी बात सही है? अच्छा, तो सही है, एकता प्रणाली ने पाछी लागू कर दी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को नहीं है बट एकता प्रणाली पाछी लागू कर दी। एकता प्रणाली ने पाछू लागू कौन करी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन सा कथन सही है? तो अभी बताओ, एकता प्रणाली ने पाछी लागू करी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना पीडब्ल्यूडी। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पब्लिक, पी का मतलब पब्लिक, डब्ल्यू मानी वर्क, निर्माण मानी वर्क, और डी माने डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फिरोज शाह तुगलक। निम्न सुल्तानों में से किसने शिक्षा के व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए थे? फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को जैसे आज हम उसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था? बिजली पड़ गई, फिरोज शाह तुगलक ने आज देखा वो निर्माण करवाया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी बड़ी आदमी माना बतावा है। जियाउद्दीन बर्नी बढ़िया माना बतावा है। किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है? तारीख फिरोज शाही में। निम्न कृतियों में बर्नी द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? बर्नी की दो रचनाएं मैनू। तारीख फिरोज शाही बर्नी की किताब है। फतवा जांदरी, जांदरी यह भी बर्नी की किताब है। बीबी नैला कौन थी? फिरोज शाह तुगलक की माँ को नाम हो बीबी नैला, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक अनुवाद विभाग बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान इश्तियाक का संबंध किससे था? पेंशन विभाग से। फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ है फुतवात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित ग्रंथ है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया था? तो नहरों में सौ बड़ो जाल है पहली पोत में फिरोज शाह तुगलक। वैसे नहरों की शुरुआत कर दी गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन जाल की बात कर रहे हैं तो जाल तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? जौनपुर को स्वतंत्र स्थापित किया था मलिक सरवर ने। जियाउद्दीन महमूद तुगलक के समय मलिक सरवर पूर्व अधिपति की उपाधि धारण कर एक हिंजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। फिरोज शाह तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक तीन विभाग बनाया, दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दीवान इश्तियाक। ये तीनों विभाग फिरोज शाह तुगलक का है, बंदगान, खैरात और इश्तियाक। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया कर लगाया था? सिंचाई कर लगाया 1/10 लाख। तो सिंचाई कर क्यों लगाया? कि 800 ज़्यादा नहर बनवाई और सिंचाई कर को नाम हो हब ए सरब, हब ए सरब। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार। इनको नाम ही दे ले फिरोज शाह, यानी फिर से दोबारा इनको आपको राज्याभिषेक कराओ फिरोज शाह। औरंगजेब बरतरिया फिरोज शाह 2 बार कराओ। फिरोज शाह ने अपना पहला राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक किया, दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में किया। खलीफा द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम और उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और क्या बातें हैं? और बात है कि दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा विद्वान शासक है मोहम्मद बिन तुगलक हो। मोहम्मद बिन तुगलक साइंस, मैथ, आयुर्विज्ञान अंगों ज्ञाता हो। मोहम्मद बिन तुगलक को गुरुजी हो शिक्षक मौलाना गयासुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है, मनियारों का राजकुमार। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा था। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विशाल साम्राज्य ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम को सबसे बड़ो साम्राज्य हो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार लेनपुल ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासियों का मिश्रण कहा है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ले अलाउद्दीन को शिष्य होता दिन मेरे को। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ब्राइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे कर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में
मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुदन में शेख मुल्तान आदि के संतों के कब्र पर मकबरे बनवाए थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह होया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, क्योंकि इसी योजना चलाई विद्रोह तो भैया सबसे ज़्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में होया। इन काल में टोटल 34 विद्रोह हुए हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय में लिए गए अमीरों की भूमि ने पाछी दे दी। गयासुद्दीन तुगलक बोले अलाउद्दीन बावड़ो पाछी दे लो थारी जमीन। गयासुद्दीन तुगलक ने खालसा भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई की प्रथा को शुरू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने अधिकारियों से कहा कि एक वर्ष में राजस्व की वृद्धि 1/10 या 1/11 ज़्यादा ना कर ली हो। गयासुद्दीन तुगलक ओ बढ़िया काम करे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताना है कि गयासुद्दीन तुगलक दाग और हुलिया प्रथा को जन्मदाता है। दाग और हुलिया प्रथा का जन्मदाता अलाउद्दीन खिलजी थे, लेकिन इसको सही ढंग से गयासुद्दीन तुगलक, अच्छा गलती होगी। और दाग और हुलिया प्रथा है नहीं, इनको जन्मदाता तो अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन इन सही ढंगों गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रथा और यातायात प्रथा को पूर्णतः व्यवस्थित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि आपदा के समय राजस्व से छूट देने की नीति अपनाई थी, बहुत बढ़िया काम। दिल्ली में पहली बार कुएं सिंचाई के लिए नहर गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी शुरुआत के महीने। तुगलक वंश का कौन कौन है? पहले पोत में गयासुद्दीन तुगलक आओगो, बिंग बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बावड़ियो आओगो, बिंग बाद में फिरोज तुगलक आओगो, बिंग बाद में गयासुद्दीन तुगलक एक और है वो आओगो, और ग्यारुद्दीन तुगलक है। फिर बिंग बाद में अबू करक आओगो, और बिंग बाद में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह आओगो, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह आओगो, फिर नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आओगो। नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी? मलिक सरवर ने, जो इंजरा था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी बैठा? फिरोज शाह बाद में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। निम्न में से कुछ सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित कर दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक घोषित करोगे, बोले मैं खलीफा को सहायक हूँ फिरोज शाह तुगलक। यार तो बड़ी बात करें। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की माँ को नाम माँ हिंदू ही फिरोज शाह तुगलक की, बढ़िया गाने। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता था? अद्दा और विख। ये फिरोज शाह तुगलक का चांदी का और तांबे का मिश्रण हुआ। अद्दा तो चांदी को और विख हो तांबे का मिश्रण हो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है? तो फिरोज शाह के टाइम में खान ने जहाँ तेलंगानी के मकबरे की तुलना करी जाए जेरूसलम हमारे मकबरे की सगे। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह ने फिरोज शाह कोटला बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों को फारसी में विद्वान अप्पाउद्दीन द्वारा किस नाम से अनुवाद किया गया था? दलायते फिरोज शाही के नाम। क्योंकि ज्वालामुखी मंदिर ने लूटे गए ग्रंथों को फारसी में अप्पाउद्दीन द्वारा किस नाम से अनुवाद करवाया गया था? दलायते फिरोज शाही नाम, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने किस इतिहासकार को अपना संरक्षक बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने एक तो बर्नी ने बनाया, अरे एक है सिराज अफीम ने बनाया, नाम भी तो। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ से अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने मैंने फिर तो घूमतो फिर तो सारा दिन जाने खिरजराबाद जगह टोपरा का वो हरियाणा में ले आगे दिल्ली स्थापित कर दियो। अरे मेरे ठारो भी दिल्ली ले आगे, तो टोपरा रो दिल्ली लिए और मेरे ठारो दिल्ली लिए, दोनों दिल्ली ले आए पकड़ लिया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया? वो बताया दिल्ली ने फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक आपके भाई चचेरे भाई ने फिरोज तुगलक को कौन से पद पर नियुक्त किया था? नायब बारबक। और मोहम्मद बिन तुगलक बाद में फिरोज शाह तुगलक की राजा बनेगो, तो इन चचेरो भाई है, इन फिर नियुक्त क्या पर करोगे? नायब बारबक के पद पर, नायब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351 में। जिन प्रभासूर और राजशेखर नामक जैन साधु किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक बावड़िया के समकालीन नाम जिन प्रभासूर और राजशेखर नामक जैन साधु इनके समकालीन थे। जिन प्रभासूर और राजशेखर नामक जैन साधु। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? अलाउद्दीन का शिष्य, अलाउद्दीन को शिष्य होते गए। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह किसके काल में हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। बांचो भाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गयो? देवगिरी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वर्दी किस समय की थी? 26 में। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? सुलेखन में, यानी मतलब के माना साहित्यकार हो बढ़िया। तो लिखना ही बहुत ही बढ़िया कला, किताब की तो लिख बोल तो
बड़े बहुत हो। गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को युवराज घोषित कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने उपाधि दी उंगल खांगी, किने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रख दिया था? सुल्तानपुर। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया। हाँ, तो गयासुद्दीन तुगलक को नहीं बन तेलंगाना को नाम रख दियो सुल्तानपुर। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1325 में। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना अंतिम अभियान कहाँ किया था? बंगाल में। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। थोड़ा को नहीं, 29 है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था? 29 बार। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि किसने प्रदान की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन ने। तुगलक वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो 1398 में। ऑप्शन में 1398 दे रखे है, वो इन अनुसार करना पड़ा हो, लेकिन अंगशासन चालू है 1414 से, लेकिन ऑप्शन को नहीं 1398 दे रखे, क्योंकि तैमूर लोग आक्रमण उन्होंने अंत मान रखे हैं, तो इन उत्तरे 1398 करना है, लेकिन उत्तरी मुशी 1414 वार वो चला। तुगलक वंश व दिल्ली की सत्ता को मंगोल आक्रमणों से बचाने के लिए किसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर का निर्माण कराया था? तुगलकाबाद। तुगलक वंश का वर्तमान के किन देशों के भागों पर अधिकार था? तो तुगलक का भारत, नेपाल, पाकिस्तान पर। तुगलकी फरमान कहावत तुगलक वंश के किस शासक के सनक भरे फरमानों के कारण प्रचलित हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के। तुगलक वंश के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार? फिरोज शाह तुगलक। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को पद से कैसे हटा सकता हूँ? यह कथन किस शासक ने अपने आत्मकथा में लिखा है? फिरोज तुगलक। तो अण सैन्य व्यवस्था वंशानुगत कर दी और वो कथन कही बात है। अमीर सादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर सादा की नियुक्ति करी। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने अगला मैंने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के संबंध में असंगत को छांटिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी राजधानी ले गए 27 में, सांकेतिक मुद्रा चलाई, दुआब में करवरदी करी, खुरासान अभियान, करांचिल अभियान, ये इतना ईस्वी में चालू करें। तो यार ये तो बात सगड़ी सी है, सगड़ा सी है, गलत प्रश्न है। कौन सा इतिहासकार गयासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल से गिरकर हुई मृत्यु के लिए जोना खां को जिम्मेदार मानता है? इब्न बतूता। वो तो एंड मान लियो। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्षकों के प्रति सहयोग और उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए भूमि कर निर्धारित किया था 33%। वो बढ़िया काम है। तुगलक वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक दिल्ली पर राज किया था? 94 साल, क्योंकि 1320 में 1414। मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने। गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूरस्थ नामक उत्तर किसने दिया था? औलिया ने। दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने पर तुगलक वंश का अंत हो गया था? तैमूर लंग। ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ससगनी। किस सुल्तान ने हासिल ए सरब या हक ए सरब सिंचाई कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्बुल माजिद रखा था? अब्बुल मजाहिद रखा था। अब्बुल मजाहिद। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको नाम रखियो अब्बुल मजाहिद। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने रस्म मियान बीच का रास्ता, रस्म मियान यानी बीच का रास्ता, तरीक ए एतदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवस्था नीति लाया था? गयासुद्दीन तुगलक। तो बीच का रास्ता और सुल्तान का तरीका गयासुद्दीन तुगलक के 2 नीति ले। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दान खिरात बना दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अमीर को ही कृषि विभाग कण बनायो? मोहम्मद तुगलक ने। कृषि विभाग मोहम्मद तुगलक बनायो सी है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो।
किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक। क्यों? कारण 300 नगर बसाया, नहर बनाई, तो रोजगार तो अपने आप मिल गया। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया? ला भाई, फलों की गुणवत्ता सुधारनी है, फिरोज शाह तुगलक। फैसे फल, फैसे फिरोज शाह तुगलक। किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर न कह जाए, सिराज हिंद जौनपुर। तारीख फिरोज शाही की रचना बरनी। किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कहा है? ईश्वरी प्रसाद ने। बोले वो सौ विद्वान हो। किस इतिहासकार के अनुसार दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? लैनपुल ने कहा था। मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तन की? दिल्ली और देवगिरी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कर। क्योंकि नहर नार बनाई कर तो लगा ही गो, अब या फ्री में क्या होना चाहिए। बामणा पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोई नामक नए कृषि विभाग का सृजन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया है और कृषि पर टैक्स करने लगाए हुए, सिंचाई पर टैक्स फिरोज शाह तुगलक। और कृषि विभाग बनाए हुए दीवान ए कोई मोहम्मद बिन तुगलक। इनको काम क्यों? प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, यानी कृषि का मैंने जितो भी काम है नहीं वो सकलो दीवान ए कोई वो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की है, 300 नगर। फिरोज शाह तुगलक द्वारा संचालित शशगनी नामक सिक्का का वजन कितने जितल के बराबर था? 6 जितलांग बराबर। कौन सा शासक सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहारों में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि ज़्यादा पढ़े हो इन खातर वो ज़्यादा भेदभाव कौन करते तो हिंदू त्यौहार में भाग लें तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे महान कल्याणकारी शासक किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक ने। कल्याणकारी क्योंकि नहर नार बना दी, रोजगार दे दियो, आम की गुणवत्ता सुधार दी, तो एक खातर कल्याणकारी शासक है हो गयो। ठीक है। तैमूरलंग ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम में। फिर नास फोड़ी पकड़ गई, नास में गोचा गडो मरे। तो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम में तैमूरलंग ने आक्रमण કર્યું। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 में। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का कौन सा पद प्रदान किया था? काजी को। काजी मतलब न्यायाधीश हो एक प्रकार हो, और तोतो है तोता न्यायाधीश दे दियो है इब्न बतूता की तोता। निम्न शासकों में से किसके दरबार से मलिक गाजी सेना नामक वास्तुकार संबंधित रखता था? फिरोज शाह तुगलक का टाइम में हो मलिक गाजी सेना। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक अमीर ए सादो। किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक ने अकबर कह जे। हाँ यार बढ़िया काम करे ना फिरोज शाह तुगलक, तो सल्तनत काल को अकबर है फिर फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था? पंजाब को। गयासुद्दीन तुगलक पंजाब को। दीवान इश्तियाक पेंशन विभाग को गठन फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस वर्ष राजदूत के रूप में चीन भेजो? कई दिन काजी बनाया कि फिर चीन गाजो, बोल चीन जा। 1342 में चीन भेजो, 1342 में। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतवाते फिरोज शाही नाम से लिखी? फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफ़ा नाम को निःशुल्क चिकित्सालय कण खोलियो? फिरोज शाह तुगलक। नाम देख दारुल सफ़ा, अरे चिकित्सालय सफ़ा, दारुल सफ़ा चिकित्सालय फिरोज शाह तुगलक। मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान खैरात नामक दान विभाग को गठन कण करियो? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान बंदगान दा समझिए। दीवान खैरात बता दियो गए। डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित। दीवान बंदगान दास विभाग हो फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई के लिए नहर कुआं को निर्माण कौन करायो? सर्वप्रथम सिंचाई को बात करें गयासुद्दीन। आदा और मिस्र नाम के सिक्के जारी किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान का वास्तविक नाम मलिक गाजी था? गयासुद्दीन तुगलक को नाम हो मलिक गाजी। अलाउद्दीन उपाधि दी। शशगनी नामक सिक्का किसने जारी किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने कोई कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। कुतुब मीनार की अंतिम 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। भारत में सौ पहले प्रथम सांकेतिक मुद्रा जगह टोकन मुद्रा का इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। तुगलकाबाद की स्थापना
गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। फिरोज शाह तुगलक ना कर दी 300 नगर बसाया, अपन गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था तुगलकाबाद। दिल्ली के किस वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था? तुगलकां से ज्यादा टाइम तक तुगलकां दिल्ली के ऊपर सबसे ज्यादा शासन करे। तुर्कों के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? फारसी। सही बात है। उर्दू तो बहुत मतलब विद्वान लोग अनिबा बोलता, फारसी लगभग बोलता। दारुल हरब था, हिंदू राज्य क्षेत्र ने दारुल हरब कहता, और हरब ने क्या बनाऊंगा का इस्लाम बनाऊंगा, अनिति बात है। तो दारुल हरब हिंदू राज्य ने कहता। 15वीं शताब्दी में कागज के प्रचलन से लघु चित्रों में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को लाने के जमींदार थे तुर्क। सल्तनत काल में मवाजिब कहलाते थे, सैनिकों को नगद वेतन भुगतान करना मवाजिब कहलाता था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज था, हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर था खराज। किसने कहा कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे इस्लाम कबूल नहीं करते? यह बात बर्नी कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में बात है। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार क्या था? तो सेना थी, सेना बिना तो मुख्य आधार के वही हो। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के मैंने अलाउद्दीन ने बनाया था, दिल्ली में अलाई दरवाज़ा। सरब किस पर लागू होता था? जल आपूर्ति बनाए रखने पर। यह सरब वो टैक्स लगाए फिरोज शाह तुगलक हुई। सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग संबंधित था, तो कागज वे कागजात की देखभाल करने से संबंधित था दीवान वक्फ। सीरी के किले का निर्माण अलाउद्दीन, ये अगला आ गया।